आज मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो मेरे उन भाइयों के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो काम तो पूरी मेहनत से करते हैं, बट उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, उनको जो उसके बारे में जो सैलरी मिलनी चाहिए, फिर जो पैसा मिलना चाहिए, वो उस तरह का उनको नहीं मिलता। ऐसा वो सोचते हैं कि जितना वो काम करते उतना उनको उसका मुबदला नहीं मिलता। तो इसी बारे में स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी मैंने एक बुक से रेफरेंस ली हुई है और वही स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मेरे काफ़ी नज़दीक है ये स्टोरी, और एक तरह से मेरे हमेशा जहन में रहती है, मेरे साथ रहती है हमेशा। तो ये स्टोरी एक बुक से ली हुई है। बुक का नाम है बिग थिंकिंग। एक टाइम पे इस बुक के जो ऑथर थे वो उनके बुक के पब्लिशिंग के लिए एक स्टेज पे इंटरव्यू दे रहे थे। पूरा इंटरव्यू वगैरह ख़त्म हो जाने के बाद वो बाहर बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। उतने में एक बंदा आके उनके उनके सामने वाले टेबल पे बैठ जाता है। आखिर पूछता है कि कौन हो तुम? तो बंदा बोलता है कि मैं वो हूँ जो आपके बुक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मुझे उसे सफलता भी मिली। तो ऑथर पूछते कैसे? तो वो बोलता है कि दो साल पहले वो लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। उसका जॉब था, बट सैलरी कुछ $500 $600 मिल रही थी। उस सैलरी में उसका और उसके फैमिली का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। जब भी शाम को घर जाता तो देखता कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, देखता कि बेबी को कोई नई चीज़ लेनी है बट वो ले नहीं पा रही खर्चे के कारण। और ये सब कुछ देख के वो थोड़ा सा दुखी होता था। माना कि उसकी बेबी कुछ बोलती नहीं थी, उससे वो भी जानती थी क्या हालात है, बट फिर भी इस सब को लेके वो थोड़ा सा दुखी रहता था। तो वो एक बार डिसाइड करता है कुछ महीने के बाद कि वो अपनी जॉब स्विच करेगा और नेक्स्ट वाले जॉब में जाके वो कम से कम $850 $900 तो मांगेगा ही मांगेगा, ताकि उसकी फैमिली का जो खर्चा है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ठीक से चल सके। तो जैसा वो डिसाइड करता है वैसे वो करता है।
वो उसका जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था वो एक अलग स्टेट में होने वाला था, तो वो वहाँ पे पिछली रात जिस दिन इंटरव्यू होने वाला था उसके पहले के दिन ही वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे होटल में चेक इन कर लेता है और रुक जाता है। शाम का टाइम था, दूसरे दिन उसका इंटरव्यू होने वाला था, बट ये अगले दिन का है। तो शाम का टाइम था, रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था, अकेले ही था रूम में, कि ऐसा क्यों है। उसने सोचा, उसने आजू बाजू देखा, उसके जो भाई थे, उसके जो कज़न्स थे, उसके जो दोस्त थे, सारे ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। कोई गाड़ी ले रहा था, किसी ने अभी नया मकान लिया हुआ था, कोई अभी इंटरनेशनल ट्रिप जाके आया था, और वो वहाँ पे रूम में बैठा हुआ सोच रहा था कि साला इनका कैसे हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा पास में देखता है, उसके भाई थे, फ्रेंड थे, थोड़ा सा पास में देखता है तो उनका एजुकेशन सेम है। ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा ही उससे ज़्यादा ब्राइट थे या फिर ये कुछ थोड़ा सा कम ब्राइट था, ऐसा भी नहीं था। ऑलमोस्ट सेम एजुकेशन था, सारे सेम लेवल पे इंटेलिजेंट थे, तो भी इतना डिफरेंस क्यों। आखिर क्या है ऐसा अलग। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि जो इंटरव्यू होने वाला है उसका दूसरे दिन, वो उस इंटरव्यू में $850-900 मांगने की जगह पे वो $3,500 मांगे। और ऐसा ही करता है वो, दूसरे दिन इंटरव्यू जाता है और वो सैलरी मांग लेता है उतनी, और उसका हो भी जाता है। तो वो वहाँ पे उसके बाद ही हो जाने के बाद कुछ साल काम करता है, फिर अचानक से उस स्टेट में जो काम करता है, उस कंट्री में जो काम कर रहा था, वहाँ पे एक एक क्राइसिस आ जाता है, जिसके कारण, जैसे कि कोई रिसेशन हो, जिसके कारण सेल्स नहीं हो रहे थे, कंपनीज को लॉस हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे उसकी जो स्किल थी सेल वाली, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ जाती है और उसको और भी अच्छे ऑफ़र आने लगते हैं, उसका प्रमोशन भी हो जाता है आगे चल के, और इसमें उसकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। अभी जब वो ऑथर के सामने बैठा था, तब वो ऑथर को दिखाता है कि वो कैसे उसने अभी अपने बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन करवा के दिया है, अपने बीवी को
एक नया हाउस दिलाया लेकिन, और जल्द ही एक और इंटरनेशनल ट्रिप हो जाने वाले थे। इस स्टोरी का जो मेन मोटो है वो है आस्क बिग, थिंकिंग बिग। बहुत से लोग काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, बट मांगने से पहले हिचकिचाते हैं, एक डाउट होता है मन में, और वही डाउट उन्हें रोक के रखते हैं। शायद से वो बड़ा मांग ले तो जो प्रॉब्लम्स भी लाइफ में कम हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे जो भी भाई कॉर्पोरेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जो काम करे उसके लिए उनको एक अच्छी सैलरी मिल जाए। मैं भी चैलेंज आपके स्किल में नहीं, अपॉर्चुनिटी में चैलेंज है आपको सिर्फ बड़ा सोचना और बड़ा मांगने में।